बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हुआ करता था कि जब भी नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद इस्तिग़फ़ार किया करते थे कि नमाज में पता नहीं अल्लाह तबारक ताला को जैसी नमाज मकसूद थी, मंजूर थी, हमने उसको अदा किया कि नहीं किया, कर पाए कि नहीं कर पाए, उसके आदाब की रियायत की कि नहीं की, ये इबादत में कोई कोताही हुई तो उसको अल्लाह माफ़ फरमाए। तो हर इबादत के बाद, असल में हर इबादत के बाद ऐसा ही करना चाहिए कि वो इबादत जैसी अदा होनी चाहिए थी, जैसा उसका हक़ था, हमने उसका हक़ अदा नहीं किया, तो फिर हर इबादत के बाद अल्लाह तबारक ताला से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ठीक उसी तरह रोज़े की हालत में भी रोज़ा रखने के बाद डरते रहना चाहिए कि पता नहीं हमारा ये रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। रोज़े के बाद इससे डरते रहना भी ज़रूरी है कि ना मालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है भी या नहीं। इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर ना मालूम कोई लग़ज़िश जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं थी, ऐसी तो नहीं हो गई कि जिसकी वजह से ये हमारी इबादत मुँह पर मार दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक उन पर लानत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है क़यामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले फ़ैसला होगा उनमें से एक शहीद होगा जिसको बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला के जो इनाम देना होंगे उस पर होंगे, वो उसको जताए जाएंगे और सब नेमतों का इकरार करेगा। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि इन नेमतों का क्या हक़ अदा किया। वो अर्ज़ करेगा कि तेरे रास्ते में क़िताल किया, यहाँ तक कि शहीद हो गया। इरशाद होगा कि झूठ है, बल्कि क़िताल इसलिए किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, तो तू कहा जा चुका। उसके बाद हुक्म होगा कि मुँह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। ऐसे ही एक आलिम को बुलाया जाएगा, उसको भी इसी तरह अल्लाह के इनामात जतलाकर पूछा जाएगा और इनामात के बदले क्या क्या कारगुजारी है। वो अर्ज़ करेगा कि इल्म सीखा, दूसरों को सिखाया और तेरी रज़ा के खातिर तिलावत की। इरशाद होगा झूठ है, ये इसलिए कहा गया था कि तू लोग तुझे अल्लामा कहें, सो कहा जा चुका। इसको भी हुक्म होगा और मुंह के बल खींचकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह एक दौलतमंद बुलाया जाएगा, उससे इनामात इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि अल्लाह की इन नेमतों पर क्या अमल किया। वो कहेगा कि कोई खैर का रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने उसमें खर्च न किया हो। इरशाद होगा झूठ है, ये इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहें, और वो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा कि उसके मुंह के बल खींचकर जहन्नम में फेंक दिया जाए। अल्लाह महफूज फरमाए कि ये सब बदनीयती की वजह से होगा। इस किस्म के बहुत से वाक़यात हदीसों में मिलते हैं, इसलिए रोज़ेदार को अपनी नीयत की हिफाजत के साथ इससे डरते रहना चाहिए और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला शानहू अपनी रज़ा का सबब बनाए। मगर साथ भी ये अम्र भी काबिल लिहाज है कि अपने अमल को काबिल कबूल न समझना। अमर आखिर और करीम आका के लुत्फ़ पर निगाह अमर आखिर है। ख़ास कर मुक़र्रबीन के लिए उनके साथ इस चीज़ का इजाफ़ा है कि दिल को अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे न होने दें, हत्ता कि रोज़े की हालत में इसका ख्याल और तदबीर की इफ्तार के लिए कोई चीज़ है या नहीं, ये भी ख़ता फरमाते हैं। बाद मशाइख लिखते हैं कि रोज़े में शाम को इफ्तार के लिए किसी चीज़ के हासिल करने का क़स्द भी ख़ता है, इसलिए कि अल्लाह ताला के वादे रिज़्क़ पर एतमाद की कमी है। लेकिन ये बहुत ही अल्लाह के मुकर्रब बंदों के लिए है कि अगर इफ्तार के वक्त से पहले कोई चीज़ कहीं से आ जाती तो उसको किसी दूसरे को दे देते, मुबादा दिल को उसकी तरफ तवज्जो हो जाए और तवक्कुल में किसी किस्म की कमी आ जाए। तवक्कुल यानी अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना, उसमें कमी आ जाए। मगर ये उमूर बड़े लोगों के लिए हैं, हम लोगों के लिए उन उमूर की हवस करना भी बेमहल है। इस हालत पर पहुँचे कि बग़ैर उसको इख्तियार करना अपने को हलाकत में डालना है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम में आदमी की हर जुज़्व पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। बस ज़बान का रोज़ा झूठ वगैरह से बचना, कान का रोज़ा नाजायज़ चीज़ों के सुनने से बचना, आँख का रोज़ा बेकार चीज़ों के देखने से बचना, ऐसे ही बाकी अज़ा हत्ता के नफ्स का रोज़ा हिर्स शहवतों से बचना, दिल का रोज़ा दुनिया की मोहब्बत से खाली रहना, रूह का रोज़ा आखिरत की लज़्ज़तों से बचना और सिर्र ख़ास का रोज़ा गैरुल्लाह के वजूद से एहतराज़ करना। अल्लाह ताला हम सब कहने सुनने से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।